सामवेद का रुद्र के अंतर्गत तद्भव साम का जो तृतीय साम है वह कैसे पढ़ते हैं उसको आज अभ्यास करते हैं। तद्वो गायसु ते सचाये पुरोहोताय सत्वने पुरोहोता या सत्वानाय संयद गौवा नाशा कायिनो आयि। अब इस साम को कैसे अभ्यास करेंगे। तद्वो गायसु ते सचाये, ये जो है मंद्र और अतिस्वार्य स्वर है। तद्वो गायसु ते, यहाँ पे तद्वो में त में पंचम स्वर है, द्वो में दीर्घ स्वर है, गा में भी दीर्घ स्वर है, ते में दीर्घ स्वर है। इसी को थोड़ा दिखा के मात्रा भी देना है। फिर इसके बाद में सचा, यहाँ पे अतिस्वार्य है, षष्ठ स्वर है। फिर ए, तो कैसे बोलेंगे। तद्वो गायसु ते सचाये, ऐसा बोलना है। फिर ए के बाद में और नीचे स्वर नहीं आता है, यहाँ पे वो पंचम स्वर में रहेगा। तद्वो गायसु ते सचाये, इतना ही रखना है। फिर पुरुहूताय सत्वने, पुरुहूताय सत्वने, यहाँ पे पुरुहू, हु जो है द्वितीय स्वर में है, हु जो है दीर्घ है, पुरुहू ये एक ही दीर्घ है, तो इसको दिखा के बोलना। ताय, ये प्रथम स्वर में दीर्घ है, ता जो है प्रथम स्वर में दीर्घ, ताय सत्व, वहां तक प्रथम स्वर है। ताय सत्वने, कहीं भी रुकना नहीं है, पर स्वर को कैसे बोलना है ध्यान रखना चाहिए। कैसे हुआ। पुरोहोताय सत्वने, दो दीर्घ, एक दीर्घ और दो में दीर्घ है। पुरोहोताय सत्वने पुरोहोता, पुरोहोताय सत्वने, फिर इसके आगे पुरुहूता, पुरुहूता पुरोहोता, पुरु जो है प्रथम स्वर में है, होता जो है द्वितीय स्वर में दीर्घ है। पुरोहोता, हु में भी द्वितीय स्वर दीर्घ, ता में भी दीर्घ है, तो ता में जो दीर्घ है उसको हमको दिखा के ज्यादा बोलना चाहिए। पुरोहोता, दो अक्षर प्रथम स्वर, दो अक्षर द्वितीय स्वर में दीर्घ के साथ में। इसके आगे में अगला पर्व, या सत्वानाई, या देखिए यहाँ पे एक विशेष स्वर है अभिगीत करके, या ये प्रथम स्वर, सत्वानाई, सा ये जो है अभिगीत का है, प्रथम स्वर के अवांतर स्वर में आता है। सा, या सा, ये जो अंगूठा है, वृद्धांगूठा और तर्जनी अंगूठा का ये जो मिलान है, मिलन करके जो बोलते हैं, और कंठ स्वर को भी ध्यान दीजिए कैसे बोलते हैं, ये अभिगीत स्वर का तरीका है। या सत्वा, यहाँ पे कर्षण है, त्वा कर्षण हो गया। फिर नाई, 2 3 4, 2 3 4, या प्रथम, सा में अभिगीत, त्वा में कर्षण, फिर ना में 2 3 4, या सत्वानाई। ये सब में यही एक ही जगह है जहाँ पे थोड़ा नया स्वर की विधान है, ध्यान से बोलना चाहिए। सत्वानाई, यहाँ पे चतुर्थ स्वर समाप्त हुआ, फिर चतुर्थ स्वर से लेना है। संयद, देखिए सम जो है चतुर्थ है, यत पंचम से, ठीक है। संयद
फिर बाद में द्वितीय स्वर से शुरू होगा। कौवा बा, कौवा जो है द्वितीय स्वर है, ओ जो है तृतीय है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ और वा जो है पंचमा, एक ही पर्व है। गौवा बा, यहाँ पे समाप्त हो गया। फिर अगला नाशा, एक तो होता है क्रम आरोहण, एक होता है अवरोहण। तो यहाँ पे दोनों स्वर को आपको कल्पना की कैसे किया गया है विधान देखिए। ना, यहाँ तो कर्षण हुआ है, सा आरोहण हुआ है, नीचे से फिर ऊपर को आरोहण हुआ है। कैसे बोलना है? ना कर्षण स्वर, सा, इसको जरा ध्यान देना है। 4 फिर 1 फिर ऊपर जाके फिर 3 सा, प्रथम स्वर के बाद में द्वितीय तृतीय फिर चतुर्थ फिर तृतीय, इसी प्रकार से ये शाम को हमको बोलना चाहिए। फिर से बोलो ना सा काइनो हाई, देखिए का, यहाँ से का यहाँ पे का 2 3 4 5 इनो हाई, इससे पहले तो ऐसा स्वर आया है तो आपको समझ में आया होगा। 2 3 4 5 और 6 फिर 5, मतलब द्वितीय तृतीय चतुर्थ मंद्र अतिस्वर्य पुनः मंद्र। काइनो हाई, तो कुल इस शाम को कैसे अभ्यास करेंगे एक बार सुनना है। तद्भोगाय सुदे सचाये पुरोहिताय सत्वाने पुरोहिता या सत्वानाय संयद गौवा नाशा काइनो हाई, ये शाम को जो है इसी प्रकार अभ्यास करिएगा। तो इसी प्रकार से अभ्यास करने से क्या होता है, स्वर को सूक्ष्म को थोड़ा सा पता लगा सकते हैं। कोई भी अक्षर को ज़्यादा दबाना, ज़्यादा कष्ट दे के बोलना और रुक 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 के कंठ अवरुद्ध करके बोलना, ऐसा नहीं करना चाहिए। नारदीय शिक्षा में नारद ने कहते हैं यथा व्याघ्री हरेत पुत्रान नष्ट्राभ्याम न च पीड़येत एवं वर्णाः प्रयोक्तव्याः। तो इसीलिए कोई भी वर्ण को ज़्यादा दबा के, ज़्यादा कंठ को अवरुद्ध करके ऐसा नहीं बोलना चाहिए। स्वर को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, स्वर के साथ में लय ताल और जो दीर्घ स्वर है, कहाँ मात्राएं हैं, कहाँ कौन सा स्वर है, उसको ध्यान दे के हमको अभ्यास करना चाहिए।